जय श्री राम दोस्तों। आज तो बहुत ही बड़ा दिन है। ऐसा लग सुबह से जब से मैं उठी हूँ ऐसा लग रहा दिवाली है। इतने बम पटाखे फूट रहे हैं मेरे यहाँ पे। आप बताइएगा आपके वहाँ क्या हाल है आज का। तो क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि उसको जैकेट नहीं पहननी है, बहुत टैंट्रम दिखाता है ये। और ये मैं बना रही हूँ दिन के लिए इडली सांभर, मतलब कि मैं राइस बनाऊंगी और सांभर बना रही हूँ। इडली बनाऊंगी मैं रात को अगर सांभर बच गया तो। और ये मैं बना रही हूँ 5 लोगों के हिसाब से। दिन का मैं इसलिए इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा ऑफिस है एंड मतलब 4 लोग का है। तो मुझे जल्दी फ्री होना और साथ में झाड़ू पोछा करना है, बर्तन वर्तन करने हैं, सब करना है। इसलिए मैं पहले ही मॉर्निंग में चढ़ा रही हूँ सब्जी, सो दैट दिन तक मेरा सारा काम अच्छे से निपट जाए। और मैं ये भी आपके साथ शो करूँगी कि क्यान को जब देखो ये लग गई है तो ये कैसे कह रहा है कि इसको वो करो, इसको किसी करके ठीक कर दो। तो इसका ये लगता रहता है। अभी नॉर्मल हो गया है। तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या वेजीज काट दी है। तो इसमें 3-4 वेजीज हैं, आलू है, बीन्स है और शलगम शलगम कह रही हूँ, आलू वालू ये सब चीज़ें आपने देख लिया होगा। और देखिए हर जगह झंडे लगे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा। और देखिए आज ही हमारे घर पे भी श्री राम जी आ गई हैं। तो ये गौरव कुछ सामान लेके आए थे तो इसमें देखिए ये बने हुए निकले तो बहुत अच्छा लगा। एंड अब चाय मतलब चाय बन गई थी, मैंने प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है। अब मैं सारे अब सबको मैं ब्रेड बना कर दे रही हूँ यहाँ पे। अब इसके बाद आता है क्यान की रोटी बनाने का टाइम। क्यान ने ब्रेड नहीं खाई तो अब मैं इसके लिए आलू की परांठी बना रही हूँ फटाफट से। तो आटा भी ना थोड़ा अच्छे से नहीं गूंदा क्योंकि वो बहुत क्रैंकी हो गया था, इससे भूख लगी थी। एंड आई हो मुझे लगा कि ये शायद खा लेगा रोटी मतलब ब्रेड, बट इसने ब्रेड नहीं खाई। तो मैं इसके लिए रोटी बना रही हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँ, आज मैं उठी थी 9:30 एंड इसको जैकेट पहने में 10 बज गए थे। तो 10 से लेके 1 बजे तक मैंने सारा काम मतलब निपेट लिया था। तो 3 घंटे में सब कुछ, वो भी बच्चे के मतलब बच्चे को बिना टीवी दिखाए कैसे आप उसको इंगेज कर सकते हो। देखो आप ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से वहाँ घूमता ही रहेगा। आगे भी आपको शो करूँगी। तो ऐसे करके ही बच्चे को भी लगा के रखा है मैंने, सो दैट वो टीवी ना देखे। क्योंकि टीवी आजकल के टाइम पे बहुत ही टीवी फ़ोन ये बच्चों के लाइफ के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है कि इसके बिना ना बच्चे खाना खाते हैं, ना कहीं जाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। तो अब ये इसके रोटी बनाने के बाद मैं मतलब खिलाने ही जा रही थी कि इसको वॉशरूम जाना था। तो अभी एक इसकी मैंने पोटी ट्रेनिंग भी करवा दी थी। तो ये अभी 2 साल का हो चुका है। क्या ना आप परांठी बन रहे बेटा। अब जबकि ये बैठ गई जैसे इसको, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बोल नहीं पाता अभी तो समझ नहीं आ रहा था इसको भूख लगी है क्या है। तो जब तक ये अपना फ्रेश हो रहा है तो आई थॉट कि क्यों ना मैं रूम ही सेट कर लूँ। और 11 बजने वाले हैं, दो ये 10 मिनट आगे है घड़ी, तो अभी 5 मिनट हैं 11 बजने में। तो ये है कि इतना गंद है नहीं, बस क्यान का जो सामान थोड़ा बहुत बिखेर देता है वही है। एंड भाई आया तो एक्स्ट्रा कंबल निकल गया था। तो बस यही सभी समेटने में टाइम लग जाता है। और वो मतलब कि इसको हो गया था कि आई एम फिनिश, अब आ जाओ बस। तो उसको यहाँ पे ये आ गया है, इसको मैंने खेलने के लिए ना वो दे दिया था लिंक रिमूवर। तो ये है कि उसको ना चल गया पता कि मैंने वीडियो बना रही हूँ। तो अब ये है कि फटाफट से आता तो मैं पहले ही आके मैंने वीडियो बंद कर दी थी। तो इसके साथ ना थोड़ा प्रॉब्लम होती है वीडियो शूट करने में, इसलिए मैंने बीच में छोड़ भी दी थी। क्योंकि मेन वीडियो से ज़्यादा बच्चा होता है कि बच्चा फ़ोन का एडिक्ट ना बने। तो इसका ये होता है कि जब कुछ चल रहा है तो बस मुझे लेना है और ये मुझे वो कर रहा है इशारा कि इसको लगाओ, मुझे इसको ऑन करना है। तो अब देखिए अब यहाँ पे इसने देख ली, उतर ही रहा था कि मैंने बंद कर दी। अब मैं इसको लेके आ गई थी बाहर रोटी खिलाने के लिए। और ये शूट जो कर रहा है वो मेरा भाई कर रहा है। तो मैं बस आपको यहाँ पे ये दिखाना चाह रही हूँ कि बच्चे को बिना टीवी भी खाना खिलाया जा सकता है। अब उसको कुछ एक्टिविटी करने लगे दे दीजिए। जैसे मैंने इसको यहाँ पे स्टार दे रखे हैं स्टिक करने के लिए एक नोटबुक में। तो देखिए जो कुछ कुछ उसने स्टार स्टिक कर दी हैं और ये हाई कर रहा है। मैंने यहाँ पे सब कुछ म्यूट में से करके रखा है क्योंकि बहुत सॉन्ग चल रहे थे। और ये जो स्पीकर है इसमें भी हमने सॉन्ग अभी प्ले करे हुए थे। तो क्या का होता है अगर टीवी चलाए तो कम से कम सॉन्ग प्ले कर दो मेरे लिए।
तो बस ऐसे करके आप आराम से, बस ये क्या थोड़ा टाइम लगेगा कि अगर बच्चा बिना टीवी के नहीं खा रहा तो आप स्टिक हो जाइए कि नहीं चलेगा, इट मीन्स नहीं चलेगा। क्या का भी बीच में हो गया था कि मतलब टीवी देखूँगा तभी खाऊंगा, तो वो अब मैंने वहाँ वैसे बंद कर दिया कि नहीं, अब बिना टीवी के ही खाना खाना है। कुछ और एक्टिविटी देखकर उसको मैंने एंगेज करके रखा हुआ है। तो आप भी ऐसे ही कुछ कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ। तो टीवी टीवी का क्या है, टीवी चलते रह के बच्चा पर देख भी सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम होगी आपको कि बच्चा आपकी बिल्कुल भी कमांड नहीं मानेगा। और जैसे जैसे खड़ा हो रहा था, मैं उसको बार बार वो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे थे कि बैठो, तो वो बैठ भी रहा था बार बार, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठ रहा था। तो इसलिए बच्चों में कंट्रोल थोड़ा बहुत होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सारे काम करते करते मुझे आई थिंक 11:30 हो चुके थे, एंड मेरा भाई बस शूट ही की जा रहा था। मैं कह रही बस अनिल बस हो गया, बट उसको इतना अच्छा लग रहा था कि बिना टीवी के मतलब खा रहा है आराम से, क्योंकि उसने भी बहुत सारे बच्चे देखे वो बिना टीवी के या फ़ोन के नहीं खाते। तो ही सेट कि नहीं, मुझे इसको रिकॉर्ड ही करने दे अच्छे से। चल कोई नहीं, कर ले, वैसे भी अच्छी चीज़ ही है। अब इसको खिलाने के बाद मैंने क्या किया कि जो दूध था उसको चढ़ाने रख दिया था, एंड यहाँ पे ये बॉयल हो गए हैं। अब ये घी मैंने बनाया था 1-2 दिन पहले, तो ये खाली होने वाले है, इसलिए मैं इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। अभी ये सब यहाँ बातें कर रहे हैं, कैन अब अपने खेलने में लगाए। 2-3 टुकड़े बच गए थे, वो खुद खाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब यहाँ से वहाँ बस घूम रहा है, बट टीवी नहीं देख रहा है। अभी मैंने फिल कर लिया है। अब मैं इसका बनाऊँगी तड़का इसी घी वाली फ्राई पैन में। तो बस अब इसमें क्या है, जो नॉर्मल चीज़ें होती है, मतलब कि बस कड़ी पत्ता नहीं था, बाकी चीज़ें मैंने ऐड ऑन कर ली थी। हींग भी मैंने लास्ट में डाली थी, मैं भूल गई थी, स्किप हो गए थे मेरे माइंड से। तो बस मैंने 1.5 प्याज डाला है, बाकी 3 टमाटर डाले थे, एंड नमक मिर्च जो डलता है बेसिकली वही डाला था, और एक मैंने सूखी लाल मिर्च डाल दी थी। एंड बस इसको जब तक ये भुना तब तक मैंने अपना दूसरा काम स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि स्मार्ट वर्क यही है कि अगर आप एक काम में थोड़ा देरी हो रही है तो आप दूसरा काम पकड़ लें जो हो सकता है साइड बाय साइड, और उसी एरिया का। जैसे मैं किचन में खाना बना रही थी, मैंने किचन का ही दूसरा काम स्टार्ट कर दिया था जो था बर्तन धोना। तो बस ऐसा करके मैंने धीरे धीरे करके अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था। एंड मैंने मेड लगाई थी, मतलब झाड़ू पोछी की तो लगी रहती है, साथ पे साथ मैंने बर्तन के भी लगाई थी, क्योंकि कैन के साथ थोड़ा टाइम नहीं हो पा रहा था मुझको। तो बीच में काफ़ी इसका टीवी के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा ये मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था मेरे को। तो फिर उसके बाद अभी वो गांव जा रखी है, तो अब मुझे ही करने, एंड दूसरे अभी मिल नहीं रही है, कोई ठंड है इसकी वजह से। तो जब तक वो थी उसने मतलब मेरे को शाम दी थी उसे, चलो काम हो रहा है, बट वो इतने अच्छे से नहीं करती थी, क्योंकि जैसे कि मेरी आदत है कि अब बर्तन होने के बाद सिंक साफ़ कर देना, ये मतलब और 2-3 चीज़ें कर देना, बट वो जो हेल्पर होती है वो नहीं करती हैं। इसके वजह से मतलब थोड़ा किचन ना कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, बट ये है कि आपका थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। तो इसके बाद मैं चली गई थी अपना सब्ज़ी देखने के लिए। सब्ज़ी थोड़ी बन रही है जो मैंने बना के रखा हुआ है, और यहाँ पे मैं टाइल्स साफ़ कर रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा गंदी हो रखी थी, वो बिल्कुल भी क्लीन नहीं करते थे। अब बस ये है कि अब चमक गई है, और मैं सिंक भी उस मॉर्निंग में साफ़ करती हूँ, दिन को या रात को नहीं करती हूँ, क्योंकि दिन रात को मुझे मैक्सिमम अपने ऑफिस में या काम का टाइम देना होता है, इसलिए मैं नहीं कर पाती हूँ ऐसे बाकी काम। तो बस ये अच्छे से सारी चीज़ें मैंने कर ली है साफ़। एंड अगर आप भी मतलब पूरे दिन में एक बार भी अच्छे से साफ़ कर देंगे ना अपनी किचन को, सिंक स्लैब सब कुछ, तो बनी रहती है। स्पेशली सिंक स्लैब तो बार बार साफ़ करनी पड़ती ही है। तो ये है कि बस मैंने अच्छे से ये यहाँ पे पूरे अच्छे से क्लीन कर लिए। एंड बच्चे के साथ तो अब देखिए ये भी जो थे इसका टैब का, ये भी लूज़ हो गए हैं, पता नहीं वो कैसे क्या काम कर देते हैं, आई रियली डोंट नो। एंड बस अब क्या था, कैन का दिखा रही है अपने में लगा हुआ खेलने में, 12 बजने को होंगे, बट इसने एक बार भी टीवी की डिमांड नहीं करी है। और ये बन गया है मेरा सांभर। हाँ, दूध अभी अभी होगा, भी हुआ नहीं है, बर्तन भी हो गए हैं। अब होगी क्लीनिंग घर की, बस अब झाड़ू लगा लिया,
घर इतना बड़ा नहीं है बट साफ़ सुथरा रहता है, तो छोटा या बड़ा घर दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो बस वही ट्राई रहता है कि रोज़ चाहे मेरे पास टाइम हो ना हो, रोज़ झाड़ू पोछा लग जाए, ताकि घर एकदम नीट एंड क्लीन लगा रहे और सारी चीज़ें थोड़े बहुत मतलब समेटी रहे। बट ये बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक छोटा बच्चा घर पे होता है, तो कोई भी चीज़ वो कहीं एक जगह रहने टिकने देता ही नहीं है, वो बस यहाँ से वहाँ खेलता बिखेरता ही रहता है। इसलिए मैं थोड़ा ये है कि समेट देती हूँ, बट इतना माइंड में नहीं लेके नहीं चलती कि मुझे एकदम नीट एंड क्लीन ही रखना है, हर चीज़ स्पेस में ही रहनी है, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ये दिक्कत होती ही है, वो कोई भी चीज़ रखने देता नहीं है। और अभी मुझे ऑफिस में बैठना है और ऑफिस वाली लेडीज़ के लिए छोटे बच्चे के साथ ये सब चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो पूरे दिन में बिखेरता है फिर वो सीधा हम रात को ही समेटते हैं, या फिर अगर कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तब हम समेटते हैं। तो ये होता है कि चलो कोई नहीं, बच्चा खेलने खेलने दो, कोई ऐसा कोई आता है नहीं। और और साथ ही साथ जब समेटने का होता है, आजकल मैंने क्या कर रखा है, क्या कभी मैं साथ में लगाती हूँ कि आप भी समेटो, ताकि उसको ये हैबिट पड़े कि चलो आपको भी ये काम करना है। अब पोछे की टेक्निक बताऊँ तो मैं 2 पोछे यूज़ करती हूँ, ताकि मुझे बार बार ना डिप करना ना पड़े। दोनों को अच्छे से वॉश कर लिया है, जो भी पानी होता है फिनाइल का, जो भी पानी यूज़ करते हो पोछे के लिए। अब पहले एक पोछे से लगाती हूँ, फिर दूसरे पोछे से मैं यूज़ करती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरा थोड़ा जल्दी पोछा लग जाता है। जहाँ पे 5-10 मिनट लगते हैं वहाँ मुझे 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि अब कुछ ना कुछ स्मार्ट वर्क तो दिखाना ही पड़ता है। अगर बच्चा छोटा है और उसको भी मैंने बाहर भेजा हुआ है, तीनों बाहर जा रखे हैं, भाई भी, हस्बैंड भी एंड कैन भी, क्योंकि आजकल इतना मतलब विंटर में क्या होता है ना, सूखता नहीं है पोछा। मैंने सारे फ़ैन ऑन कर रखे हैं, और कोई भी थोड़ा सा भी गीला पैर लेके आ जाता है तो सारा का सारा पोछा ख़राब हो जाता है। तो मैं ऐसे करके लगाती हूँ। बस अब मैंने अपने यहाँ रिंग उतार दी थी क्योंकि बार चुभी जा रही थी, एंड बस दोबारा से मैंने दोनों पोछे किए एंड करना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार आप भी ये टेक्निक यूज़ करिएगा कि अगर आपको जल्दी पोछा लगाना है तो बड़ा ही अच्छी टेक्निक मुझे लगी ये। तो जल्दी कम हो जाता है, और साइड बाई साइड ये होता है कि आप अच्छे से पोछा लगा लेते हैं। एक पोछे से ना मुझे लगता नहीं है कि इतने अच्छे से लग पाता है, तो 2 से अच्छे से लग जाता है। तो बस मैं यहाँ का भी किचन का फ़ैन जो है वो भी ऑन कर दूँगी, ताकि किचन का भी जल्द से जल्द सूख जाए पोछा। अदरवाइज़ अगर कैन पहले आ गया तो पूरे पैर के हम कैन के ना स्लिप उतारते नहीं हैं सच। तो देखिए, जैसे मैंने कहा था कि मैंने घर सेट कर लिया, बस थोड़ा बहुत यहाँ सामान है क्योंकि भाई पढ़ रहा था, और कैन जब गया था तो थोड़ा बहुत कर लिया था। तो मैंने कहा चलो दोबारा आएगा, दोबारा थोड़ा बहुत तो गंद होगा, तो वो सब चीज़ें मैंने सेट नहीं करी। बाकी ये कैन का बलून यहाँ से वहाँ घूम रहा है, तो बस ये सब चीज़ें सेट हो गई हैं। तो बस अब क्या करना है, अब एक को फ़ैन मैंने बंद कर दिए हैं। अब मैं जाऊंगी अंदर, देखूंगी क्या क्या है, एंड मैं अब नहाकर आ गई हूँ, बस मैं अपना फेस से कर रही हूँ। एंड ये मैं नेक्स्ट डे मतलब वो कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि इतने बम पटाखे फूट रहे थे रात को भी कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाई। और आज का दिन तो इतना बड़ा है हम सब के लिए कि बस क्या ही बोले, ऐसा लग रहा है कि जनवरी में दिवाली आ गई है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, एंड यस काम करने बैठना है, इसलिए मैं थोड़ा रेडी होके, मैं रेडी क्या, काम तो नॉर्मल है, तो ये सब करके बैठ रही हूँ। क्या नहीं है तो मेरा आराम से सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये करने के बाद बस मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि बस इतना स्मार्ट वर्क करिए कि सारी चीज़ अच्छे से हैंडल हो जाएं, कि किसी और की आपको प्रॉब्लम ना हो, आप आराम से बैठे रहें। और ये मैं लगा रही हूँ अपने हेयर में सीरम, जब से मेरी शादी हुई तब से लगा रही हूँ, 4 साल हो गए हैं सीरम लगाते लगाते, तो अच्छे से रहते हैं बाल। तो बस पोनी बन गई है, सब कुछ हो गया है। अब मैं करूँगी अपने लिए गर्म पानी, क्योंकि मैं गर्म पानी पी रही हूँ, जैसे कि आपको लग ही रहा होगा मेरा गला से बैठा है अभी भी।
तो ये पानी बॉईल करके मैं सर्फ में रखूँगी और मैं अभी कट करूँगी अपनी अमरूद, क्योंकि मुझे थोड़े बहुत भूख लग गई है, क्योंकि बस ब्रेड ही खाई थी, ऐसा कुछ खाया नहीं था। ये जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं जा रही हूँ अपना सिस्टम ऑन करने के लिए, और मैं करने बैठूँगी अभी काम। जब तक देखो वो सब लोग कब आते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे अगर आप बिल्कुल भी मेरे साथ मतलब फील करेंगे सेम प्रॉब्लम तो।